बस यही काम बच गया किसानों का, सत्ता परिवर्तन। हाँ बिल्कुल, और क्या, जब आप देश के किसान की मांग पूरी नहीं करेंगे तो सत्ता परिवर्तन ही करेगा। और आप एक बात मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के जो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आप मोदी जी के जो आप उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश मॉडल को लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो रैलियां होंगी ना, उनको लेकर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि मोदी जी, ये मोदी जी के लिए, मोदी जी सुनिएगा जरूर, कि आपके जुमलों का बोझ अब हमसे उठाया नहीं जाता, कि आपके जुमलों का बोझ, कि आपकी रैली में लेकर आएंगे हम गधे, कि आपकी रैली में लेकर आएंगे हम गधे, क्योंकि आपके जुमलों का बोझ हमसे उठाया नहीं जाता। मोदी जी इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि उनके जुमलों का बोझ हम उठा ही नहीं पाते। तो अब हमने डिसाइड किया है कि उनकी रैली में गधे लेकर चलेंगे, ताकि मोदी जी के जो जुमलों का बोझ है वो गधे उठा सके, क्योंकि गधे उठा सकते भैया, हम तो उठा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो 15 लाख आए नहीं है, और काश आप लोगों के पास आए हुए होंगे, क्योंकि आप भाजपा IT सेल से अगर संबंध रखते हैं तो आपके पास जरूर आए होंगे, लेकिन हमारे पास नहीं आए हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो बीजेपी के समर्थक गधे हैं? कौन? मैंने ऐसा कब कहा? आप भी तो कह रहे हो। मैंने कब कह दिया ऐसा? आप कि अपनी तरफ से जो मर्जी जोड़ लेते हैं। आप बीजेपी के IT सेल में काम करते हैं क्या? हैं? बताइए आप मुझे। मैंने तो ऐसी बात नहीं कही। मैंने तो कहा कि आपके, मैंने तो, एक मिनट, मैं दोबारा से बात को दोहराऊं कि मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आपके जुमलों का बोझ अब हमसे उठाया नहीं जाता, तो आपकी रैलियों में गधे लेकर आएंगे, तो उसमें मैंने क्या गलत कह दिया? आप ये बताइए। मैंने इसमें कौन से बीजेपी वालों को कह दिया भाई की गधे? आप इतनी लंबी लंबी फेंक देते हैं, 15 लाख को लेकर कह देंगे, 2 करोड़ रोजगार को लेकर कह देंगे। भैया 15 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? 15 लाख रुपए तो आज के टाइम में दिल्ली में टोटल कर दो तो आदमी की जेब में ना निकले टोटल 15 लाख रुपए, और मोदी जी प्रत्येक खाते में दे रहे हैं। उन्होंने तो बोल दिया ना जुमला था। तो भैया जुमला था तो काहे को कह रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार भी जुमला था, 100 स्मार्ट सिटी भी जुमला थी। क्या तो आप जुमला थी? हाँ कर ही रहे हो आप हर चीज में, ठीक? क्या थी जुमला? जाने प्रधानमंत्री जाने जो प्रधानमंत्री जी की तो आप बात सुनते हैं ना सारी, तो आप ही बताएंगे, आप ही से पूछ पाएंगे। बताइए आप जुमला थी तो थी जुमला? अमित शाह ने कहा जुमला तो उन्होंने बता दिया। आप देख ले भाई, आपके चैनल का नाम क्या है? आपका नाम बता दीजिए। नहीं क्यों? आपने कहा 5 लाख रुपए जो देने की बात थी वो जुमला था, उस पर बात हो चुकी है भाई साहब। इन्हें देखो अब ये 15 लाख से 5 लाख पे आ गए। 5 लाख की बात हुई थी, 15 लाख की बात हुई थी। आपने तो खड़े खड़े 10 लाख कम कर दिए, और 5 मिनट बाद पूछूंगा तो आप कहेंगे 2.5 लाख रुपए देने की बात करी थी उसने, है नहीं है? और थोड़ी देर में अगर 1 घंटे बाद, 1 दिन बाद पूछ लूंगा तो आप कहेंगे सामने से मुझे ही पैसा देना था। नहीं 2000 रुपए मिल रहा है, सम्मान राशि तो मिल रही है। मेरे को तो नहीं मिली सम्मान राशि, आपको सम्मान दिया मुझे लगता है बीजेपी ने। कांग्रेस से है ना, आपको कहाँ से मिलेगी? किसको? किसानों को दे रहे ना। आपको किसने कहा मैं कांग्रेस से हूँ? आप बीजेपी से हैं? आप बीजेपी से हैं? आपको भी तो लोग कहते हैं आप बीजेपी से हैं, भाजपा का IT सेल चला रहे हैं। आप बीजेपी से हैं? आप बीजेपी से? आप बोलिए, अब क्यों आप नहीं बोल रहे? एक्सेप्ट करिएगा क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? आप बीजेपी से हैं? एक मिनट, मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगा? मैंने कोई कांग्रेस से कोई पोस्ट ले रखी है? आपने तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का IT सेल पूरा आप ही लोग हैंडल कर रहे दिखे, तभी आप पूछ रहे हैं, वरना इतने सारे लोगों में आप ही पूछ रहे हैं। आप तो किसान को लेकर पूछते नहीं, शिक्षा को लेकर नहीं पूछते, स्वास्थ्य को लेकर आपसे बोला नहीं जाता, पता नहीं क्या आपके मुंह में फेविकॉल जम जाती है, बेरोजगारी को लेकर आप बात ही नहीं करते, क्योंकि आपके पास तो रोजगार है। विरोध इतना करते जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। तो आपका विरोध करूं? आप सत्ता में बैठे हैं, आपको तो ऐसे मिर्ची लगती है कि मोदी जी का विरोध न करके आपके डैडी जी का विरोध कर रहा हूं मैं। कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो आप ये मान क्यों नहीं लेते कि आप भाजपा IT सेल की तरह सवाल पूछते हैं? आप पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप मान लीजिए, आप पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप पूछिए ना एजुकेशन रेट को लेकर, आप पूछिए किसानों को लेकर, आप पूछते हैं। बिल्कुल आपको तो ऐसा दर्द हो जाता है कि मोदी जी का नाम लेते कि आप इसको, वही मैं कह रहा हूँ गलत, आपको नहीं कह रहे हम गलत। हम तो भाई एक बात मुझे बताइए, अब सत्ता में जब मोदी जी बैठे हैं तो मैं मोदी जी से ही सवाल करूंगा ना। अमेरिका जाके तो सवाल नहीं पूछूंगा जो बाइडेन का कान पकड़ के कि तू दे 15 लाख, देर से लूंगा 15 लाख, उससे थोड़ी पूछूंगा मेरे भाई। चुनाव के चक्कर में आप बूढ़े हो जाएंगे, मिलने वाला नहीं है। क्यों? आपको मिल गया? मुझे पता है वो मिलने हाँ, आपको मिल गया। क्यों? आपकी बात होती है, आप देखा, आपने कहा ना मुझे पता है, आपकी बात होती है प्रधानमंत्री से। क्या आप IT सेल चलाते हैं उनका? तो आपको कैसे पता कि नहीं मिलने वाले? पता है नहीं मिलेगा। कैसे पता आपको? कैसे पता आपको? अच्छा वो नहीं पता है कि जुमला है। आपके पास फोन आता है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे? जुमला कौन कह रहा है जुमला है? सारा कुछ ही जुमला है। VI क्या है ये बताओ? सारा ही कुछ जुमला है, पूरा सिस्टम इनका जुमला। इतने लंबे लंबे फेंकते हैं, तभी तो गधों को लेके जाना पड़ रहा है रैलियों में, इनके जुमलों को बिठवाने के लिए वहाँ पर। क्योंकि वोट तो आप ही लोगों ने किया था ना ऐसे गधों को, वोट तो आप ही लोगों ने किया था ना। क्यों आप वोट नहीं देते देश के लोकतंत्र में?
आप देश के लोकतंत्र में आप वोट नहीं देते। वोट सरकार तो आपने बनाई थी ना। क्यों सरकार क्या मेरे कहने से बनती है? मैं मोदी जी को गुजरात से पकड़ के लाया कि आप बैठिए कुर्सी पे। वोट आप वोटर है ना। तो आप वोटर नहीं है। वोटर हम हैं, लेकिन हम आप वोटर नहीं, आप अमेरिका के वोटर हैं, है ना? हाँ। मैं इंडिया का हूँ। से सवाल मत। हाँ, आप बीजेपी के पत्रकारों से पूछिए ये सवाल। तो वो बीजेपी के प्रवक्ता बन के जो थोड़ी पूछते कमियां हैं। आप कांग्रेस हाँ। की भी बताइए ना। हाँ। जी आप सारी कमियां भाजपा की बता देते हैं, 70 साल से कांग्रेस की, थोड़ी कमी उसकी भी बता दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, आप भी सुनिए जरा, आप आगे सुनिए तो जरा जवाब। हाँ, हाँ। आप एक बात मुझे बताइए कि सत्ता में इस टाइम पे कौन बैठा हुआ है? माइक गिर गया। पहले आप मुझे बताइए कि सत्ता में कौन बैठा है इस टाइम पर? नहीं, सवाल ये है, पहले आप एक बात मुझे बताइए, सत्ता में कौन बैठा हुआ है? बीजेपी। आप एक बात बताइए, हाँ। अगर आपको हिंदी में कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप हिंदी के टीचर से पूछेंगे या उर्दू के? एक मिनट, पहले आप सुनने की आदत है आप में नहीं, सुनने का दम है आप में। एक बात आप बताइए, अगर आपको हिंदी में कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो हिंदी के टीचर से पूछेंगे या उर्दू के मास्टर से पूछेंगे? बताइए, हूँ क्या कर रहे हैं, उर्दू के मास्टर से पूछेंगे? हमारा सवाल ये है कि आपका सवाल सुन रहा हूँ मैं, बीजेपी आपने की मेरे सरकार सवाल का तब जवाब नहीं बनी दिया। जब कांग्रेस ने कुछ गलत किया। अच्छा, ठीक है, आपका बीजेपी अच्छा कर रही है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो ओहो, तो चलिए आज आपके मुंह से सुनते हैं। ठीक है, आज मैं नहीं बोलता हूँ, आप ही बताइए बीजेपी ने अच्छा क्या किया। राम और अगर मंदिर राम मंदिर, वादा हाँ किया था आपके लिए। देखिए, आपको बोलने का मौका दिया है ना, ये अच्छा नहीं है। ये देखिए, इन जैसे आप जैसे पत्रकारों की वजह से ना देश में ये जैसा क्या होता है? आप बार देखिए, बार राम मंदिर पे बोलते हैं, ये कोई बात होती है? आस्था के साथ क्यों खेल रहे हैं? किसकी आस्था के साथ खेल राम रहे मंदिर हैं? अलग मुद्दा है ना। काय का राम मंदिर अलग मुद्दा आप ये है? जो भाषण आप ला हाँ। रहे हैं, कभी गधे बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं। किसके लिए आप भी बोला तो- है? इतने लोग सुन रहे हैं आप। अच्छा, आपको अब आप एक बात मुझे बताइए, मैंने राम मंदिर को लेकर कौन सा तंज कसा है? जब इन्होंने पूछा राम मंदिर को लेकर, आप कैमरा पकड़ाकर सामने आकर यहाँ पूछिए ना, मैं आपको देता हूँ सवाल का जवाब। नहीं, एक मिनट स्टॉप, एक मिनट। ये कहते हैं ना कि आस्था के साथ में, राम मेरी भी आस्था के प्रतीक हैं, और आप लोग जिस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब भी उसी तरीके का मिलेगा। ये नहीं है कि सदैव आप ही के मुंह की वाहवाही आपने निकलेगी। कहा- आप एक मिनट, आप सुनने का दम रखिए, आप सुनने का दम रखिए। अगर आप में दम है सुनने का, आप एक बात मुझे बताइए कि क्यों इस देश के अंदर प्रवक्ता आप प्रधानमंत्री मोदी से आप एक चैनल की डिबेट बताइए, अपने चैनल का नाम बताइए, और पूरा देश जानना चाहता है। अगर आपके चैनल ने एक बार भी पूछा हो कि मोदी जी जो आपने इस देश के यंगस्टर्स के साथ में जो खिलवाड़ मेरा किया, एक उसे सवाल है, फिर बोलिएगा। मेरे को आप पूरा करना कंप्लीट करने देंगे, कंप्लीट करने देंगे। आपने एक बार भी अपने पूरे वीडियो में, चैनल की वीडियो में, आपने एक बार भी पूछा मोदी जी से सवाल कि आपने जो इस देश के यंगस्टर्स के साथ में 2 करोड़ रोजगार का वादा किया वो कौन पूरा करेगा? जो आपने इस देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया और जिनकी आड़ में आपने इस देश के गरीब लोगों को फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दिया, वो कौन पूरा करेगा? वो वादा भी पूरा करने के लिए अमेरिका से लेके आएंगे। और आपने बात करी राम की, जब राम के नाम पे घोटाले होंगे तो हम नहीं बोलेंगे, हमें भाजपा 80 साल से पैसा नहीं आता तो हम नहीं बोलेंगे, समझे आप? बीजेपी ने ये नहीं कहा था कभी, ये नहीं कहा था कि हम रोजगार देंगे। एक मिनट, आपने एक बात बोली, राम मंदिर बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी ने बनाया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा इसमें? घोषणा पत्र में है ना। एक मिनट, इनके चैनल का तो मैं नाम ही जानना चाहता हूँ, बताइए। और आपका भी न्यूज़मेट आपका नाम है, और आपका नाम क्या है? सरफराज। एक बात आप मुझे बताइए, कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ के आए हैं? मोदी जी के स्कूल से पढ़ के आए हैं क्या? जहाँ डिग्री नहीं मिलती आपको? जामिया से, बोल गए जामिया से पढ़ के आए हैं, तो आपको इतना नहीं पता कि राम मंदिर का मुद्दा कोर्ट में चल रहा था? जिस तरीके से घोषणा पत्र माना बीजेपी के। आपको सुनने की आदत ही नहीं है, आपको सुनने की आदत ही नहीं है, यही तो इस देश की दुर्गति है। एक बात आप मुझे बताइए कि आपने बात करी राम मंदिर को लेकर, जिस तरीके से 3 तलाक का मुद्दा इन्होंने पार्लियामेंट से पारित करवाया, तो क्यों देश की 133 करोड़ जनता के आराध्य भगवान श्री राम को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़े? है आपके पास इस सवाल का जवाब? एक मिनट आप चुप रहिएगा, बताइए इस सवाल का जवाब। सरफराज जी आपसे पूछता हूँ, बताइए। आप कहते हैं ना मोदी जी ने बनाया राम मंदिर, मोदी जी के एक MP का नाम बताइए जिसने वहाँ जाकर ईंट लगाई भी हो, बताइए। हूँ मत करिए, नाम बताइए। पार्टी का घोषणा पत्र कुछ होता है क्या? उसमें क्या लिखा था? पार्टी राम मंदिर हम बनवाएंगे, उसी नाम पे वोट मांगा गया, उसी नाम पर आपने वोट दिया। क्या बात वैसे आप कहते हैं, वैसे आपने एक मिनट, वैसे आप कहते हैं कि आपने जामिया से जर्नलिज्म करा है, करा है ना आपने जर्नलिज्म। एक बात बताइए, मैनिफेस्टो लीगल होता है? लीगल होता है मैनिफेस्टो? उसी पे तो वोट मिलता है। अरे आप कहाँ से पढ़ के आए, आपको इतना नहीं पता? उसी मुद्दे पे तो वोट मिलता है। मैनिफेस्टो लीगल नहीं होता, आप मैनिफेस्टो के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते पॉलिटिशियन पे। आपको इतना नहीं पता और आप पत्रकारिता कर रहे हैं। आपको बरगलाया जाता है ना, वोटर को बरगलाया जाता है ना। विदाउट एनी नॉलेज आप क्वेश्चन कर रहे हैं। आप मैनिफेस्टो, एक मिनट, आप मैनिफेस्टो कंप्लीट कर रहे हैं, मैनिफेस्टो पे केस कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, लेकिन आपको लीगल बरगलाया ना, आपको 15 लाख की तरह बरगलाया ना। किसको? आपको
15 लाख पे बरगलाया, ठीक है, उन्होंने बरगलाया 200 स्मार्ट सिटी के नाम लेकिन पर, रोजगार 2 नहीं, करोड़ घोषणा रोजगार के पत्र में नाम ये पर। नहीं, घोषणा पत्र में ये नहीं कहा था कि रोजगार आपको 5 लाख देंगे, 5 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। ये अगर ये मैंने आपको घोषणा पत्र में दिखा दिया रोजगार का, हाँ। तो आप पत्रकारिता वो तो छोड़ेंगे? कह रहे हैं कि हमने 4 लाख दिया, योगी जी कह रहे हैं। अगर ये मैंने आपको मोदी जी के घोषणा पत्र में दिखा दिया, तो क्या आज आपसे पत्रकारिता तो करना योगी जी छोड़ेंगे? तो कह रहे हैं कि आपसे? हमने 5 लाख दिया, बोल तो रहे हैं वो हैं? वो तो कह रहे हैं मोदी 5 जी लाख तो दिया। यूं भी कह देंगे कल को हाँ। कि 15-15 लाख रुपए दे दिए, वो तो तो आपके कहा कि कहने से जुमला हो था। जाएगा। हाँ। आपके कहने से हो जाएगा। योगी जी कह अरे रहे हैं 4 भैया साल में सुनिए, साल। सुनिए, इतना भी आईटी सेल मत चलाइए। माना कि ठीक है आप लोगों का प्रोपोगेंडा है कि भाई जो भी बीजेपी के अगेंस्ट बोले उनको खोलने का, लेकिन आज भी इन माइकों में कुछ ऐसे पत्रकार जीवित हैं जिन्हों के कारण देश का चौथा स्तंभ जीवित है। समझ मतलब रहे हैं? आपका भी तो हाँ। एजेंडा बना हुआ है ना कि जो पत्रकार आपके खिलाफ सवाल कर दे उसको आप बीजेपी का आईटी सेल बता देते हैं। किसका? जो भी पत्रकार है आपके एक बात अगेंस्ट मुझे सवाल कर बताइए, देता है अर्नब या कांग्रेस। आप एक बात मुझे बताइए, ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं पूरे देश में सारे पत्रकार। एक बात मुझे बताइए कि वो अर्नब गोस्वामी, ठीक है, जब उसको ड्रग मिलता है तो वो कहता है मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की नेताइन कोकिन के साथ में पकड़ी जाती हैं, तो अर्नब गोस्वामी क्यों नहीं बोलता कि मुझे कोकिन दो, कोकिन दो और कोकिन दो? ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप बताएंगे? बताइए। जैसा आपके साथ कांग्रेस से है। किसका? आप कांग्रेस से? 1 मिनट इनका कैमरा पकड़ के लिए आज आपको ही बताता हूँ कि मैं कांग्रेस से हूँ या आप भाजपा के प्रवक्ता है। 1 मिनट रुकिए, आप आ जाइए, आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आज इनकी पत्रकारिता मैं आपको दिखाता हूँ। आपने क्यों आते हैं? अपनी बात रखने के लिए आते हैं। एक मिनट एक मिनट, आप माइक के सामने क्यों आते हैं? आपने अपनी बात रखने के लिए आते हैं। आप आइए तो कम से कम आपसे हम देश सवाल को करेंगे पता ना। तो चले कि आप कितने काबिलियत वाले पत्रकार हैं। आप सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात, सवाल कर रहे हैं ना, सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए ना, सवाल जामिया मिलिया इस्लामिया से पढ़े हुए हैं भैया, जर्नलिज्म करके आइए। तो सवाल सुनिए आपका, तो सवाल करना मेरा काम है ना। तो सवाल सामने आके करिए ना, आप सवाल सामने आके करिए। सवाल कैमरा पकड़ेंगे कि सवाल? कैमरा मैं पकड़वा दूँ? नहीं नहीं, हम सवाल हम खुद करेंगे। आइए ना सामने, हम सवाल कर रहे हैं ना, अरे आइए सामने, आइए सामने मेरे भाई, जो क्वेश्चन है उसको लेकर देखिए, आप ये चाहेंगे कि हम आपकी तरह बात करें, कोई पत्रकारिता आपकी बात जो जर्नलिस्ट है आपकी तरह बात नहीं करेगा। हमारा काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। इस देश के अंदर फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर अभी कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी विराजमान हैं, अगर उनकी जगह कोई और विराजमान होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। हाँ। अगर तो हमारा सवाल भी सत्ता के खिलाफ ही होगा ना। दूसरी बात, अभी मेरे भाई ने बोला हाँ। कि मैं कांग्रेस से हूँ, तो उनको एक बात का जवाब दे दूं, क्योंकि वो मेरे को लगता है, आप कौन से कॉलेज से जर्नलिज्म करके आए बता दीजिए एक बार। द मिथिला आपसे पूछ रहा हूँ, कौन से कॉलेज से जर्नलिज्म करी आपने? लगा है वहाँ। नहीं, ये सवाल नहीं है ना आपका। अरे सर, किसी से अगर क्वेश्चन करो आप कहाँ से पढ़ के आए, कहाँ से नहीं आए, ये कह रहे हैं ना, ये सवाल नहीं है ना। जब आप मुझे कांग्रेस के तौर पे बोल सकते हैं तो उनको इतना तो पता होना चाहिए। सुनिए, उत्तर प्रदेश में अगर देश का किसान किसी भी पार्टी को समर्थन देगा तो हम उन्हें समर्थन देंगे। और बात रही कांग्रेस या भाजपा की, तो अगर इस देश में कुर्सी पे कांग्रेस भी विराजमान होगी तो हम लोग विरोध करेंगे, निश्चित हमारा तौर सवाल पर भी ऐसे ही करेंगे। होगा ना। जय हिंद, जय हमारा भारत। सवाल